हेलो फ्रेंड्स, मैं इमरान। देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा इंटरनेशनल पेमेंट से रिलेटेड। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं कि अगर हम चाइना से कुछ इंपोर्ट करते हैं सर, तो हमारे पेमेंट की क्या होगा, अगर कोई पैसा हमारा खा गया तो क्या होगा। तो इस तरह से इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज़ और मेल्स मुझे आते रहते हैं अक्सर। तो मैंने सोचा एक और मेथड आपको बताता हूँ जो अक्सर इंटरनेशनल पेमेंट में काम आता है और जो बहुत ही सेफ़ भी है। देखो फ्रेंड्स, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अगर आप अलीबाबा से इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे ट्रेड एश्योरेंस एक मेथड है पेमेंट का, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। वो सेफ़ भी है और अच्छा मेथड है वो, ठीक है। इसके अलावा कुछ और मेथड्स भी हैं जो मैंने टीटी के बारे में, वायर ट्रांसफ़र के बारे में आपको बताया था। लेकिन ट्रेड एश्योरेंस की समस्या ये है कि चाइना के बहुत सारे सप्लायर खुद ट्रेड एश्योरेंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं चाइना में, और दूसरे कंट्रीज़ में जहां अलीबाबा है वहां पे वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता, जैसे इंडिया में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। और इस तरह से और दूसरे कंट्री से अगर इंपोर्ट करते हैं आप, वहाँ एक्सेप्ट नहीं होता है और ट्रेड एश्योरेंस सिर्फ अलीबाबा में चलता है। लेकिन इंपोर्ट आप कहीं से भी कर सकते हैं वर्ल्ड में। अगर दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं विदाउट अलीबाबा, तो आप कैसे करेंगे, सेफ़ मेथड क्या है। देखो फ्रेंड्स, ये होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एलसीबी से कहते हैं और ये बहुत सेफ़ मेथड है। आप लोग पूरा वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्यों सेफ़ है पेमेंट के लिए। और आप में ज़्यादातर से लोग जिनको ये शक है कि आपकी पेमेंट फंस सकती है या आपको भरोसा नहीं है, उन्हीं के लिए मेथड बना है लेटर ऑफ क्रेडिट। देखो फ्रेंड्स, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है इसलिए बना है कि सप्लायर जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री यानी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करता है, गुड्स को परचेजिंग और सेल जब होती है, तो जो बायर होता है एक दूसरे कंट्री में होता है और सप्लायर होता है दूसरे कंट्री में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इंडिया में हैं, इंडिया में इंपोर्ट करना चाहते हैं चाइना से, तो आप सप्लायर को जानते नहीं हैं, वो आपको नहीं जानता है, तो आपको ये डर रहता है कि कहीं मेरी पेमेंट ना फंस जाए वहाँ पे जाके। और सप्लायर को ये डर रहता है कि अगर मैं गुड्स इनको पहले दे दूँ तो हो सकता मेरी पेमेंट पूरी रिसीव ना हो मुझे, या मुझे मिले नहीं। तो इस डर को दूर करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट यूज़ किया जाता है। अब एलसी में होता क्या फ्रेंड्स, ये समझने के लिए आपको ये चार्ट में दिखा रहा हूँ, एक डायग्राम जो शो कर रहा हूँ मैं आपको स्क्रीन पे। ये देखिए इसमें फोर सर्कल हैं। एक इसमें बायर है, जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडिया में हैं तो आप बायर है, इम्पोर्टर हैं आप। दूसरा सेलर है, जो चाइना में है आपका सेलर, जिससे आप जो एक्सपोर्टर है, सप्लायर है, जिससे आपको मेटल ख़रीदना है। तो दो लोग तो इसमें ही हो जाएंगे, बायर और सेलर, ठीक है। इन दोनों के बीच में सबसे पहले स्टेज में बातचीत शुरू होगी इम्पोर्ट की। आप इनसे बात करेंगे, कोई प्रोडक्ट आपका जो परचेज़ करना चाहते हैं इनसे आप डिस्कस करेंगे, इनसे कोटेशंस लेंगे। उसके बाद आपके कुछ टर्म एंड कंडीशंस तय होंगी। उसके बाद आप इनसे कहेंगे कि आपकी पेमेंट किस तरह से दी जाएगी। मैं लेटर ऑफ क्रेडिट से आपको पेमेंट देना चाहता हूँ। तो आप दोनों ही बायर और सेलर जो हैं वो एग्री हो जाएंगे लेटर ऑफ क्रेडिट पे। उसके बाद सेकंड स्टेप जो शुरू होता है, अब इसमें नीचे दो सर्कल और आप देख रहे हैं, इशूइंग बैंक है एक और एक नेगोशिएटिंग बैंक है। इसका मतलब क्या है, इशूइंग बैंक मतलब है आपका जो बैंक इंडिया में है, यानी आप इंडिया में परचेज़ करना चाहते हैं तो इशूइंग बैंक कोई भी हो सकता है, एसबीआई हो सकता है, आईसीआईसीआई हो सकता है, एचडीएफसी हो सकता है, तो इसको इशूइंग बैंक कहते हैं, इशूइंग बैंक। तो इशूइंग बैंक जो होता है एसबीआई हो सकता है, आईसीआईसीआई हो सकता है, एचडीएफसी हो सकता है, जो इंडिया में है आपका बैंक, ठीक है, उसको इशूइंग बैंक कहेंगे, जो आपके लिए एलसी को इशू करेगा, इसलिए इसको इशूइंग बैंक कहते हैं। ये आपका बैंक हो जाएगा इंडिया में। और ठीक ऐसे ही सेलर का एक बैंक होता है जो चाइना में होगा, वो एचएसबीसी हो सकता है या कोई और चाइनीज़ बैंक हो सकता है वहाँ पे। वो नेगोशिएटिंग बैंक भी होता है, एडवाइजिंग बैंक भी उसको कहते हैं, ठीक है। तो आप इसमें सबसे पहले स्टेप क्या होगा, देखिए ऊपर आप देख सकते हैं। आप पहले पॉइंट नंबर 1, आपके बीच में बायर और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, प्रोडक्ट को लेकर, टर्म एंड कंडीशंस को लेकर, हर एक चीज़ डील, उसकी जो रिटर्न जो एक फॉर्मेट है उसको लेकर। उसके बाद जो बायर होता है, क्योंकि उनकी एलसी पे पेमेंट टर्म्स डिसाइड हो जाती है, तो बायर क्या करेगा, यानी आप इंडिया में अगर बायर हैं तो आप क्या करेंगे, आप इशूइंग बैंक के पास जाएंगे, एसबीआई बैंक के पास जाएंगे, या आईसीआईसीआई बैंक आपका है उसके पास जाएंगे, और उनको आप बोलेंगे नंबर 2 स्टेप में आप देख सकते हैं, अप्लाई करेंगे इशू ऑफ एलसी के लिए। यानी आप कहेंगे अपने बैंक से कि मुझे एक एलसी ओपन करानी है, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टेप होगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स, जब आपकी एलसी ओपन हो जाएगी
तो जो आपका बैंक SBI है, जो भी कुछ बैंक है इंडिया का, वो आपके LC को जो भी उसमें क्लॉज है उसके साथ आपके जो नेगोशिएटिंग बैंक है सप्लायर का, वहाँ पे नंबर 3 स्टेप में वहाँ भेज देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर 3 स्टेप है, इशू आउट द LC। इसका मतलब होता है कि जो आपका बैंक है, जो वो LC डेजिग्नेटिंग बैंक जो है वहाँ भेज देगा। इसका मतलब होता है कि वो गारंटी देता है कि आपकी पेमेंट कर दी जाएगी, एक बार हमें डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाएंगे और अप्रूव हो जाएंगे। तो जो भी क्लॉजेज आपके और कॉन्टैक्ट हुआ है बायर और सेलर का, उनको जैसे डॉक्यूमेंट्स फुलफ़िल करेंगे तो आपकी पेमेंट कर दी जाएगी। पेमेंट में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ये आपका एक तरह से बैंक गारंटी देता है नेगोशिएटिंग बैंक को और आपके सेलर को। ये नंबर 3 स्टेप है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ये, क्योंकि इसकी वजह से सिर्फ ट्रेड चलता है आगे। अब इसके बाद नंबर 4 स्टेप जो होता है, जो नेगोशिएटिंग बैंक है सेलर का या एडवाइजिंग बैंक है, वो अपने सेलर को, यानी आपका जो सेलर है उसके लिए वो नोटिफाई करता है कि आपकी LC रिसीव हुई है इस तरह के प्रोडक्ट के लिए, इस तरह की पेमेंट के लिए। ठीक है, सेलर वो LC देखने के बाद नंबर 5 स्टेप में क्या करता है, जो आपके गुड्स जो बात हुई थी जो प्रोडक्ट के लिए, वो रेडी करना शुरू करता है और उसका प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन करने के बाद वो आपके गुड्स को पैकिंग कर और जो भी आपकी इनको टर्म्स तय हुई थी उसके हिसाब से, फॉर एग्जांपल FOB आपकी तय हुई थी, तो शिप पे उसको बोर्ड कर देता है। शिप पे बोर्ड करने के बाद क्या होता है, शिपिंग जो कंपनी होती है, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है, वो एक लेटर देती है जिसे कहते हैं बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग उनको दे देगी, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बिल ऑफ लैडिंग आपके पास इंडिया में आपको चाहिए होगा जब आपका मटेरियल उनके पोर्ट से आपके पोर्ट पे मुंबई पहुंचेगा। तो बिल ऑफ लैडिंग दिखाने के बाद ही आपको आपका माल या कार्गो रिसीव होगा। इसलिए बिल ऑफ लैडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो बिल ऑफ लैडिंग ले लेगा और उसके बाद वो अपने नेगोशिएटिंग बैंक को फिर से बिल ऑफ लैडिंग और जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको दे देगा। अब जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं, जो LC के क्लॉज के हिसाब से थे, वो सारे के सारे, जैसे बिल ऑफ लैडिंग था और भी जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे जो होता है आपका सारे डॉक्यूमेंट्स नेगोशिएटिंग जो एडवाइजिंग बैंक है अपना, उनको प्रोवाइड करा देता है और वो शो बताता है, प्रूव करता है कि देखिए जो भी क्लॉजेस थे LC में वो सब मैंने फुलफ़िल किए हैं, उसके हिसाब से अब मेरी पेमेंट मुझे मिलनी चाहिए। उसके बाद उनका बैंक वो वेरीफाई करेगा सारे डॉक्यूमेंट्स जो क्लॉजेस थे उसके हिसाब से, और उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स को वो इंडिया में जो आपका बैंक है SBI, फिर से SBI के पास उन डॉक्यूमेंट्स को भेजेगा और SBI जो आपका बैंक है वो फिर वेरीफाई करेगा उस डॉक्यूमेंट्स को, जो क्लॉजेस थे, टर्म्स एंड कंडीशंस थे, क्वालिटी से रिलेटेड, किस तरह से जो मटेरियल आपका ट्रांसपोर्ट किया गया है उससे रिलेटेड जो भी थे उनको वेरीफाई करेंगे। अब एक बार डॉक्यूमेंट जब चेक कर लेगा इशूइंग बैंक आपका, तो आपको नोटिफाई कराएगा कि आपके डॉक्यूमेंट जो रिसीव हुए हैं। तो आप उनको जब चेक करेंगे तो उसके बाद सब कुछ ओके है, फुलफ़िल करती है कंडीशंस आपके क्लॉजेज, तो बैंक आपका इशूइंग बैंक जो चाइनीज़ बैंक है, नेगोशिएटिंग बैंक या एडवाइजिंग बैंक, उनके लिए पेमेंट रिलीज़ कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है ऐसी और आपको लगता है उसमें कुछ कमी है, तो आपका जो बैंक है वो रिफ्यूज़ कर देगा पे करने के लिए। ठीक है, और उसका डिसीजन फिर आगे जाके लिया जाएगा। तो ये एक मेथड है इसका पेमेंट का, इसलिए सेफ़ होता है। अच्छा, इसमें बहुत तरह की कुछ LC भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। एक साइट LC होती है, एक यूसेज LC होती है। अगर लेटर पेमेंट करनी है, बाद में पेमेंट करनी है, तो दूसरी LC होती है यूसेज LC, उसको यूज़ किया जाता है। एक साइट LC पे ऑन स्पॉट पेमेंट करनी होती है बैंक को, तो एक LC वो होती है। ठीक है, इसको लेकर हम दूसरे किसी वीडियो में आपको मैं डिस्कस करूँगा ये मैटर कि इसमें क्या होता है, क्या किस तरह की टाइप्स होती हैं डिफरेंट। तो अभी आपके लिए इनफ है स्टार्टिंग में। सो अगले कुछ वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको डिस्कस करूँगा कि डिफरेंट टाइप्स की LCs किस तरह से होती हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इंपोर्ट का, क्योंकि ये पेमेंट से रिलेटेड है और पेमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखिए आगे होता क्या है ना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते बहुत सारे लोग चैनल्स को, तो क्या होता है कि कुछ वीडियोज़ वो मिस कर जाते हैं, तो उनको एक वीडियो टाइप्स नहीं देख पाएंगे। टाइप्स देख लेंगे तो LC क्या है वो नहीं समझ में आता है, तो इसलिए वो बहुत कुछ मिस कर देते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ उसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में। ठीक है फ्रेंड्स, अगले कुछ वीडियो में मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक या डिस्कशन इन इम्पोर्ट से रिलेटेड बताऊँगा, जो एक्सपोर्ट में भी काम आएगा और इम्पोर्ट में भी काम आएगा आपको। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।